शायद समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर से फ़ोन में बता रहा हूँ कि कलंकी यानी थोड़ा बुरा नाम। जैसे कि आई थिंक जीसस स्टोरी में, जीसस स्टोरी में था ना, पत्थर फेंक रहे हैं तो बोलते हैं वो पत्थर फेंकें जिसने अपने लाइफ में कभी बुरा कर्म किया ही नहीं हो। जिसने अपने लाइफ में कभी बुरा कर्म किया ही नहीं हो वो पत्थर फेंक। बट एनीवेज, थोड़ा बदनामी सहना पड़ेगा, पहले बदनाम होना पड़ेगा। थैंक्स टू एस्ट्रो उदित श्री, क्योंकि जब बाकी चैनल वाले कलंकी कलंकी बोल रहे थे, ओरिया चैनल वाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कलंकी क्या बोल रहा है। मैं सोचा कल्कि का प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है क्या। इनफैक्ट मेरे चैनल में भी किसी ने एक बार कमेंट किया कलंकी कलंकी करके। मैं सोच रहा कल्कि को सब कलंकी क्यों बोल रहे हैं, अन कहाँ से आ गया। शायद जैसे मेरे को जब मैं उड़ीसा में था 14 साल, तो मुझे सब भी पार्थसारथी बोलते थे, व को ब बोलते थे। ऐसे ही कल्कि को कहीं कलंकी तो नहीं बोल रहे हैं। तो उड़िया वालों का अपमान नहीं है, क्योंकि मैं खुद उड़ीसा में 14 साल रहा हूँ, ओरिया पढ़ा हूँ, ओरिया लिखा हूँ। ओमफेड घी अगर आप मुझे अभी देंगे तो मैं उसमें ओमफेड पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की। मैंने बोलना नहीं सीखा ओरिया, देखो ओरिया मैंने बोलना नहीं सीखा, लेकिन पढ़ाई लिखाई मैं कर सकता हूँ। अजीब बात है। उड़ीसा में मैं जा चुका हूँ, मैं उड़ीसा में 14 साल था, पुरी जा चुका हूँ, काकटपुर गया हूँ मैं, अच्युतगड्डी जो बोलते हैं। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू कलंकी योग। अभी एस्ट्रो उदित श्री ने कमेंट किया था बहुत पहले मॉर्गन के इंटरव्यू में, मेरे चैनल पे भी कमेंट किया था कि कलंकी योग होना जरूरी है। ये कलंकी योग क्या है? बदनामी। क्योंकि लग्न जो है आपके कुंडली में, लग्न जो है वो होता है नेम एंड फेम, आप खुद। ओके, इसलिए सिंहासन योग, जैसे कि लग्नेश 10th हाउस में हो गया धीरू भाई अंबानी की तरह, या 10th लॉर्ड लग्न में हो गया कुछ राजाओं की तरह, ओके, या अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए। लेकिन कल की ऐसा नहीं है, कल की का कलंकी योग रहेगा, यानी अष्टम अष्टम स्थान में, अष्टम स्थान से कुछ बुरे प्लैनेट्स, बुरे नहीं बोलते हैं, बुरे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, हम साउथ में ऐसे करते हैं जब किसी, क्योंकि शनि बुरा नहीं है, मंगल बुरा नहीं है, पाप ग्रह, पाप भी नहीं बोलना चाहिए, क्रूर ग्रह, दैट इज बेटर एज पर संस्कृत। कोई पूरा नहीं है, सारे विष्णु के अवतार है। तो शनि, राहु, मंगल, केतु, सूरज, इनमें से 1, 2 या 3 अष्टम स्थान से कनेक्टेड, अष्टमेश पावरफुल, तब क्या होता है कि वो कलंकित होता है। कलंकित मतलब बदनाम, ओके, वो बदनाम होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एस्ट्रो उदित ने ये भी बोला कि नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग। अब ये सब क्या होते हैं? हम सबको पता है राजयोग, मतलब जिसको एस्ट्रोलॉजी पता है कि 9th 10th लॉर्ड लग्नेश पंचम के साथ, पंचमेश नवम के साथ, लग्न के साथ, ये सब स्टैंडर्ड राजयोग है। ठीक है, इवन श्री राम के कुंडली में थे। तो श्री राम के युग में, श्री कृष्ण के युग में ये सब राजयोग चलते थे। अभी क्या है ना कि ये कलयुग है। कलयुग में क्या चाहिए? कलयुग में प्लैनेट शुड बी नीच, या ऐसे नीच भंग राजयोग। जैसे कि मोदी जी का है, मोदी जी का जो भी कुंडली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उनका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो है, लगन में मून है नीच का। नीच का मतलब क्या होता है? नीच का मतलब सबसे नीचे। कि अगर मान लो एक साइकिल है, सर्कल है, सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट जो उच्च बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, उच्च। उच्च मीन्स पावरफुल, एक्सॉल्टेड। नीच मतलब डेबिलिटेटेड, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे होके वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? ऑब्वियसली क्योंकि उनका नीच भंग राज योग है उनके कुंडली में। अब ये नीच भंग राजयोग क्या होता है? उनका नीच का जो ग्रह है वो भंग हो गया। मतलब वो चाय चाय बेचना एंड छोटे मोटे काम करके वो बहुत उच्च स्तर पे पहुंचे, राइट? वो कैसे हुआ? उनका कुंडली में नीच भंग राजयोग है। ओके, मतलब प्लैनेट नीच का है, चंद्रमा लग्न में नीच का है, लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए मार्स, मंगल जो है खुद के घर में, वो भी स्कॉर्पियो में, उसने कैंसिल कर दिया। मार्स यानी फ्रेंड्स, पॉलिटिशियंस, बाकी जो भी लोग हैं उन्होंने हेल्प कर दी, तो ही बिकेम पावरफुल। तो वो एक टाइप का हो गया नीच भंग राजयोग। या दूसरा हो गया आपका विपरीत राजयोग। जैसे पीवी नरसिम्हा राव हमारा प्राइम मिनिस्टर था, राइट? क्या हुआ? राजीव गांधी मर गया,
तो पीवी नरसिम्हा राव सडनली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गया। सब लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल है, नहीं, मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चॉइस था सोनिया गांधी का, ओके। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस कर दिया कि वो तो फॉरेनर है एंड ऑल दैट, इसलिए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चुना। ही इज नॉट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि राजीव गांधी मर गया, कोई बात नहीं मान रहा है तो उसको बना दिया। क्योंकि श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के कुंडली में विपरीत राजयोग है। सो ऐसे योग होने चाहिए। ये एस्ट्रो उदित का डिकोडिंग है, उनका डिकोडिंग है, जो कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कलंकी योग, वो भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि कलंकी भविष्य मालिका में लिखा है कि कल की कलंकी है। जैसे सत्यगाथा और बाकी चैनल्स बोलते हैं कि वो महागुप्त में है या उनको कोई नहीं जानता, ये थोड़ा बकवास है। आई विल टेल यू व्हाई। देखो, जो आदमी गुप्त में है या कहीं कोने पे पड़ा हुआ है, किसी के दान धर्म से, डोनेशन से जी रहा है, उसका फैमिली भी है, एज पर भविष्य मालिका ओनली आई एम सेइंग, उनका डिकोडिंग। अगर ऐसा है तो कलंकित कैसे होगा? सिर्फ इसलिए कि आप डोनेशन से जी रहे हैं? कलंकित वही होता है जो पब्लिक में रहता है। महागुप्त का मतलब ये है कि किसी को नहीं पता कि वो कल्कि है। महागुप्त का मतलब वो है, वो नहीं कि वो सबसे छुपा हुआ एक आश्रम में रहता है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है, और वो भिक्षा भी मांगते हैं या डोनेशन लेते हैं। नहीं, नहीं सत्यगाथा जी और बाकी चैनल्स जी, कलंकित और ये दोनों एक ही सेंटेंस में हम नहीं बोल सकते हैं। कलंकित वो तभी होता है जब वो पब्लिक में आता है, पब्लिक काम करता है तभी वो कलंकित होता है, वरना कलंकित क्यों होगा? सिर्फ डोनेशन से जीने की वजह से कोई कलंकित नहीं होता है। तो मेरी फर्जी कल्कियों को, असली कल्कियों को यही गुजारिश है कि आप थोड़ा कलंकित बने, बदनाम हो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बातें करें, हाँ, या किसी को चैलेंज करें, तब जाके आप कल्कि बनोगे। अगर आपको सच में कल्कि बनना है, कल्कि अवतार बनना है, तो थोड़ा कलंकित तो होना पड़ेगा और थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स भी नहीं सीखोगे और मुझे फ़ोन करके बोलोगे सर, मैं कोई महापुरुष बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कल्कि आएगा या उसका बेटा ऐसा होगा, ये होगा, वो ऐसे नहीं होता है ना। आपको थोड़ा ज्योतिष थोड़ा-सा तो सीखना पड़ेगा। क्या आपकी कुंडली में कलंकी योग है? क्या आपकी कुंडली में नीचभंग राजयोग है? क्या आपकी कुंडली में ये रुद्र योग है? सो जो भी एस्ट्रो उदित शर्मा ने कमेंट किया या छाया शर्मा ने कमेंट किया, आप चाहे तो मेरा वीडियो मॉर्गन के इंटरव्यू जो 13,000 व्यूज़ हो गया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, उसका कमेंट है अभी भी। उस कमेंट को पढ़ के आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये सारे योग हैं कि नहीं। कलंकी योग, हाँ, और 2 या 3 प्लैनेट उच्च के, स्पेशली नवांश में, राशि में नहीं है तो एटलीस्ट नवांश में कोई प्लैनेट नीच का है, क्या उसका राजभंग हो रहा है? क्या आप कलंकित होने के लिए रेडी हैं? क्या आप लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं? अंदर से आप पाक और पवित्र हैं, बाहर से बदनाम होने के लिए आप रेडी हैं, पब्लिक को फेस करने के लिए रेडी हैं? अगर ये सब है, तो आपके चांसेस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू ऑल्सो नीड टू हैव लक्ष्मी योग, एस्ट्रो उदित के हिसाब से। अब ये लक्ष्मी योग क्या है? नॉट दैट 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, वो नहीं। लक्ष्मी योग मतलब आपका सप्तमेश पावरफुल होना चाहिए, सप्तम स्थान पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि कल्कि तो विष्णु का अवतार या परब्रह्म का अवतार है, मतलब वो परम शक्ति जो है, परम ऊर्जा उसकी वाइफ है। सो परम ऊर्जा भी इधर जन्म लेगी। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि कल्कि के अंदर ही परम ऊर्जा है, वो शक्ति उसी के अंदर, राधा उसी के अंदर, कल्कि भी उसके अंदर, विष्णु भी उसके अंदर, 64 योगिनी भी उसके अंदर, वो गलत है, ऐसा नहीं है। त्रेता युग में राम सीता अलग बॉडीज में आए थे कि नहीं? कॉमन सेंस यूज करो। तो इस बार क्यों वो साधु बन के उसी की बॉडी में सब आ जाएगा? कुछ तो कॉमन सेंस यूज करो, फर्जी कल क्यों? सो ऐसा नहीं है, ओके। आपकी भी एक लक्ष्मी होनी चाहिए। जैसे हमारे आंध्रा के एक बहुत फेमस अभी जेल में है कल्कि अवतार, विजय करके एक बना था, विजय, ओके। वो संत रामपाल की तरह वो भी जेल में गया। तो संत रामपाल के जो भी चेले हैं वो भी बहुत सोचते हैं ना कि वो कल्कि हैं, वो भी जेल गए हैं, तो थोड़े कलंकित हैं एक्चुअली संत रामपाल। इवन विजय कुमार भी थोड़े कलंकित हैं, क्योंकि वो भी जेल गया, क्योंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा था और उसकी वाइफ को उसने बोला अम्मा भगवान।
खुद को बोला कल्कि भगवान, उसके वाइफ को बोला अम्मा भगवान। ऐसा कुछ करो, लेकिन लोक कल्याण के लिए करो, ओके? किसी चोरी-चकारी करके, किसी का मर्डर करके, किसी का हानि पहुँचा के नहीं। अच्छा करो, जैसे कि जवान में शाहरुख खान करता है ना, ऐसे कुछ करना है, अच्छा करना है। बुरा करके कोई अच्छा नहीं बना है। बुरा करने का एक्टिंग करना है, लेकिन बुरे लोगों के साथ करना है, रॉबिन हुड बनना है तो बुरों के साथ। ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों को ही हम मार के अब जैसे बोलते हैं ना ये लोग सब घोड़े पे आएगा, तलवार लेके सबको मारेगा। क्यों यार? मैं क्यों मरूँ बीच में? मैंने क्या पाप किया? मतलब कॉमन मैन को मारते जाएगा कल की, कोई कॉमन सेंस है कि नहीं? ही विल बी रॉबिन हुड। बुरों के साथ बुरा करेगा, अच्छों के साथ अच्छा करेगा। क्यों वो मेरे जैसे इनोसेंट लोगों को क्यों आके मारेगा? मैंने क्या किया है? नहीं, नहीं, आपने प्रकृति का उल्लंघन किया। मैंने प्रकृति का उल्लंघन किया? मैं तो रोज़ गमले में पानी देता हूँ, मैं तो बचपन से गार्डनिंग कर रहा हूँ, दिखाता हूँ रुको। ये देखो, हैं? अभी भी मैं गार्डनिंग करता हूँ, बचपन से मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ। अभी ये अपार्टमेंट है तो इसलिए इतना गार्डनिंग नहीं कर पाता, राइट? लेकिन मैं 15 साल, 11 साल मैं गार्डनिंग किया। मैंने गार्डनिंग किया, मैंने पौधों को पानी दिया, मैं नॉन-वेज नहीं खाता, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो कल की क्यों तलवार लेके करोड़ों लोगों को मारेगा, उसमें मैं क्यों आऊँ? मैंने क्या किया? सो सॉरी, मैं वो थ्योरी नहीं मानता कि घोड़ा उड़ता हुआ घोड़े पे बैठ के ऐसे अंधाधुंध मारते जाएँगे। देखेंगे भी नहीं किसको मार रहा हूँ, ओके? तो पहले थोड़ा कलंकित बनो, फिर जाके असली कल्कि बनोगे। धन्यवाद।